हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मात्र 32 रुपये 25 पैसे का शेयर है और इतने का इन्वेस्टमेंट है और आपको हर साल में 6.55% का डिविडेंड मिलता है। साथ ही साथ आपको 40% का एनुअल रिटर्न भी अभी तक देखने को मिला है और आगे भी इसी टाइप की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर पैसा यहाँ पर निवेश करते हैं तो नुकसान के चांस आपके बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ। और आप अगर 32 रुपये 25 पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो 6.55% का डिविडेंड मिलता है, ये आपको साल में 2 बार मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी 2 बार कंपनी से सैलरी भी आ रही है। साथ ही साथ आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो नेट वर्थ है, वो भी 40% की दर से यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो चलिए मैं आपको इसका 1 साल की ग्रोथ भी दिखाता हूँ और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इनका डिविडेंड दिखाता हूँ और इनकी होल्डिंग पैटर्न्स दिखाता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं एसेट गाइड। जिस कंपनी को हम एनालाइज करेंगे उसका नाम है पीटीएल एंटरप्राइज लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 रुपये का शेयर है और करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी कि आप अब अगर इसको अभी खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलेगा, प्राइस बेनिफिट भी मिलेगा। आरओई एंड एफडी रेट्स जो है इसके, यानी कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपके एफडी से अधिक आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। ये स्टॉक आपको अच्छा डिविडेंड रिटर्न भी देता है। एंट्री पॉइंट गुड है क्योंकि स्टॉक में अभी तक ज़्यादा खरीदारी नहीं हुई है और कंपनी को यहाँ पर कोई भी रेड फ्लैग नहीं मिला हुआ है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पर खतरे का निशान नहीं है। अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ 1 साल का। तो देखिए 1 साल में यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने 48.96% का रिटर्न दिया है, जबकि हम बात कर रहे हैं 40% का। तो ये इससे पिछले साल कुछ ज़्यादा दिया था, उससे पिछले साल कुछ और ज़्यादा दिया था। तो ये टोटल इस साल 48.96% है। और अगर हम देखें 5 साल का पूरा रिकॉर्ड, तो 5 साल में यहाँ पर 39.06% का रिटर्न है। कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या काम करती है, वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंज्यूमर डायरेक्शनरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यहाँ पर है टायर्स एंड रबर। तो ये कंपनी टायर्स एंड रबर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो टायर्स आपके सभी ऑटोमोबाइल में लगते हैं, जैसे कि आपने अक्सर नाम सुना होगा एमआरएफ और जेके टायर्स और सी ए टायर्स, इस टाइप के टायर्स को। तो ठीक वैसे ही ये कंपनी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, रबर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी जो है केरला बेस्ड है। केरला बेस्ड ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 415 करोड़ है और स्टॉक की जो रैंक है वो 1333 है यहाँ पर। और अगर हम रिस्क की बात करें तो कंपनी में मॉडरेट रिस्क है। कंपनी का स्टॉक जो है 2.95 गुना वोलेटाइल है, जैसे कि निफ्टी है। तो यहाँ से हमारा प्राइमरी जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है कि अभी तक हम जो 40% के रिटर्न की बात कर रहे थे वो भी हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देख लिया। अभी साथ ही साथ हम जो कंपनी के मार्केट कैप और रिस्क के बारे में देख रहे थे चीज़ें, वो भी हम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, यानी कि ये टायर्स मैन्युफैक्चर करता है, तो ऑटोमोबाइल का कितना क्रेज़ बढ़ रहा है। चाहे अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चले जाएं, चाहे आप जो कन्वेंशनल डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल हैं उनकी तरफ रहें। तो डीजल के जो व्हीकल हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के जो व्हीकल हैं, इन सभी में सब चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, दैट इज़ टायर्स एंड रबर्स। क्योंकि टायर्स तो हर प्रकार के व्हीकल में लगेंगे ही लगेंगे, तो ये आपका चेंज नहीं होने वाला। यानी कि कंपनी में कोई भी मतलब बिजनेस में कोई भी उतार चढ़ाव यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इनका डिविडेंड। तो डिविडेंड की अगर बात करें तो उसके लिए आपको जाना होगा इवेंट पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड खुल कर आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड, कंपनी जो है 6.55% का रिटर्न देती है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 65 रुपये एवरी ईयर मिलेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको एवरी ईयर 65 रुपये 47 पैसे मिलेंगे। तो ये आपके सैलरी के तौर पर आपको मिलेंगे, यानी कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे, उसकी पोर्टफोलियो 40% बढ़ेगा। तो 1000 और प्लस 40% यानी कि 1400 रुपये आपके साल में वैसे हो जाएंगे, प्लस 65 रुपये आपको यहाँ पर डिविडेंड के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका जो है अर्निंग पोटेंशियल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कितना कितना डिविडेंड दिया है पर शेयर के हिसाब से। तो 2021 की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। 2020 में बात करें तो 2 बार डिविडेंड दिया गया था
एक बार 4 मई को, 3 सितंबर को, दोनों बार 2.5 रुपये का, यानी कि 5 रुपये पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया है 2020 में। और 2020 के बारे में आपको बताऊं कि उस टाइम कोरोना पेंडेमिक था, रोड बंद थी, इतना ज़्यादा लोगों ने ट्रैवलिंग भी बंद कर रखी थी, व्हीकल का यूज़ नहीं कर रहे थे, तब भी इन्होंने, कंपनी ने जो है 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 2021 में दिया है 2 रुपये 51 पैसे का, 2 रुपये 50 पैसे, और 19 में भी 2.5 रुपये, 18 में 2 रुपये, लॉर्ड मोर करके प्रीवियस चेक कर सकते हैं आप। तो कंपनी देखिए कंसिस्टेंटली, रिपीटेडली और लगातार इंक्रीजिंग डिविडेंड दे रही है। क्योंकि 2013 में 1 रुपये, 14 में 1 रुपये, 15 में 1 रुपये, 16 में 1 रुपये, 17 में 1 रुपये 25 पैसे, और 18 में 2 रुपये, 19 में 2 रुपये 50 पैसे, 20 में 5 रुपये, 21 में 2.5 रुपये। तो इस टाइप से कंपनी का डिविडेंड है, यानी कि कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की, कि कितने शेयर किसके पास हैं और कहाँ कहाँ से कंपनी के निवेशक आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग 69.82% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 0.91% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी 0.09% है, और रिटेल एंड अदर्स के पास भी 29.17% कंपनी के शेयर हैं। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बात करें तो इनका देखिए यहाँ पर 0.3, 0.17 और 0.09, तो इस टाइप से कंपनी का फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। साथ ही आप इनकी प्रोमोटर होल्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से। तो प्रोमोटर होल्डिंग में इनकी कंसिस्टेंटली फिक्स्ड ही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और रिटेल एंड अदर्स में जो है ये बाइंग सेलिंग होती रहती है। तो कंपनी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग बनाए हुए है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है, आपको इसमें निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी के जो चीज़ें हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल चेक करते हैं। फाइनेंशियल में आपको सबसे पहले कैश फ्लो दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेक कराता हूँ। फाइनेंशियल में सबसे पहले हम कैश फ्लो देखेंगे। तो कैश फ्लो में भी यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैश कई टाइप में रहता है, कई फॉर्म में। तो नेट कैश, नेट चेंज इन कैश आप चेक कर सकते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फाइनली होता है फ्री कैश फ्लो। तो हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्री कैश फ्लो से ही बाकी आप सारी चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं कि प्रॉफिट में चल रही हैं या नुकसान में चल रही है। तो फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 34.08 करोड़ कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो था। 2020 में 38 करोड़, 19 में 38.59 करोड़, 18 में 45.64 करोड़, और इसी तरीके से आप प्रीवियस भी चेक कर सकते हैं। तो कैश फ्लो में कोई इशू नहीं है, यानी कि फाइनेंशियली ये वाला फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी अच्छा है। बैलेंस शीट आप चेक करिए, यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी हम देख लेते हैं। आप चाहें तो और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे करंट एसेट कितना है, नेट करंट एसेट, टोटल एसेट, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको मोटा मोटी चेक करने के लिए एसेट और लाइबिलिटी दो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर एसेट की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास जो एसेट हैं वो 858.38 करोड़ हैं, और लाइबिलिटी कंपनी के पास 263 करोड़ है, यानी कि एसेट जो है कंपनी से 3 गुना ज़्यादा है लगभग। तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा ही है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट और लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप 2020 में भी चेक कर सकते हैं, 648 से 200, और एसेट हैं 2019 में 690 करोड़, और लाइबिलिटीज़ हैं 202.88 करोड़। तो काफ़ी ठीक है चीज़ें, यहाँ पर हमें कोई डाउट इसमें नज़र नहीं आ रहा। अभी हम चलते हैं इनकम पर, क्योंकि इनकम से ही डिपेंड करता है कि कंपनी ग्रो करेगी या डूबेगी या क्या होने वाला है। तो इनकम में आप कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे EBITDA क्या है, PBIT क्या है, PBT क्या है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप एक नेट इनकम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट इनकम क्या हुआ है। तो 2022 में 32 करोड़, 2021 में, 2022 अभी चल रहा है लेकिन 22 में अभी तक 32.99 करोड़ यानी 33 करोड़ की इनकम हो चुकी है। और 2021 में 70 करोड़ की इनकम थी, 2020 में 43.93 करोड़ की इनकम, 2019 में 39.85 करोड़ की इनकम, 2018 में 45.82 करोड़ की इनकम। इसी तरीके से आप पीछे भी देख सकते हैं, 15, 24, 30, 45, 39, 43, 70। तो इस टाइप से कंपनी ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी की नेट इनकम भी साल दर साल यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस टाइप की कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकती है। अभी आपको ईयरली यहाँ पर 40% का रिटर्न मिल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में आप 50% और उससे भी ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो फाइनेंशियली भी हम यहाँ पर कंपनी को ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर ओवरव्यू चेक कर लिया है, फाइनेंशियल चेक कर लिए हैं, होल्डिंग चेक कर ली है, और डिविडेंड भी चेक कर लिया है, और हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों में कोई भी
नेगेटिव पॉइंट जो है इन कंपनी का नज़र नहीं आया है, और यही कारण है कि यहाँ पर मॉडरेट रिस्क आपको नज़र आता है यहाँ पर, यानी कि कोई भी हाई रिस्क वाली यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है, इस टाइप की ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ आप इनके की मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं। पीई रेशो 12.60 है, डिविडेंड यील्ड 6.37 है, सेक्टर पीई इसका 112.80 है, सेक्टर पीबी यहाँ पर 5.97% आपको देखने को मिलता है, और इस सेक्टर में जो एवरेज डिविडेंड यील्ड मिलता है वो 0.64% है, जबकि ये कंपनी आपको 6.37% का डिविडेंड यील्ड देती है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ आप इनके कंपटीटर चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एमआरएफ है, अपोलो टायर्स है, सी ए टायर्स हैं, तो ये इनके कंपटीटर हैं। तो कंपटीटर भी पर भी आप नज़र एक बार मार लीजिए, क्योंकि आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं, चाहे तो इनके कंपटीटर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बढ़िया रिटर्न अभी तक दे रही हैं। सबसे ज़्यादा आपने नाम सुना होगा एमआरएफ का, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत हाई रहता है। टायर की कंपनी में सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो एमआरएफ का ही है। तो यही था आज का हमारा पूरा एनालिसिस कि किस तरीके से आप इस कंपनी में एक शेयर परचेज करके उस पर एनुअली 40% से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पर 2.5 से 5 रुपये का डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा, और ये आपको साल में 2 बार यहाँ से कंपनी से एक सैलरी के टाइप में इनकम भी आएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।